नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण विषय के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हमारा सही विकल्प हो जाता है ए.जी. टांसले। ए.जी. टांसले ने 1935 में इस शब्द का प्रतिपादन किया। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी जीव। विकल्प बी सही होता है। शाकाहारी जीव वे होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। प्रश्न नंबर 3। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? 10% ऊर्जा का जो स्थानांतरण का नियम है वो किसने दिया? तो सही विकल्प हो जाता है विकल्प ए। 10% का जो नियम है वो लिंडमैन द्वारा दिया गया है। 1942 में लिंडमैन ने ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम दिया। इन्होंने बताया कि एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है और 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। प्रश्न नंबर 4। विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को प्रतिवर्ष। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से यह दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 5। चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड के चमोली जिले में पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था 1973 में। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ये पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है और जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं सभी जीव जंतुओं के लिए। प्रश्न नंबर 7। रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रेड डेटा बुक IUCN के द्वारा जारी की जाती है। इसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है। प्रश्न नंबर 8। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विकल्प बी सही होता है। जिम कॉर्बेट यानी कि हेली नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में, तब इसका नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। उसके बाद इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया और रामगंगा इसके बीच से होकर गुजरती है, इसलिए वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। अगला प्रश्न। पारिस्थितिक पिरामिड में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशी होती है। अगला प्रश्न। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस होती कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य स्रोत है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस होती CO2। प्रश्न नंबर 11। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सही आंसर हो जाता है हमारा विकल्प ए। वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में किया। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 12। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में। 1 अप्रैल 1973 को कॉर्बेट पार्क से ये शुरुआत होती है, जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड से। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से SO2 और NO2 के कारण होती है। सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ जब क्रिया करती है तो एसिड बनता है, एसिड रेन होती है। प्रश्न नंबर 14। रामसर सम्मेलन का संबंध किसके संरक्षण से है? तो रामसर सम्मेलन का संबंध होता है आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड के संरक्षण से। 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हुआ था जहां से रामसर शब्द निकला है। देखते हैं प्रश्न नंबर 15। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत क्षरण को रोकना। विकल्प बी सही होता है। CFC पर प्रतिबंध हेतु कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। विकल्प बी सही होता है। 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया गंगा डॉल्फिन को। प्रश्न नंबर 17। बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। विजय जरधारी द्वारा पारंपरिक बीजों हेतु चलाया गया, पारंपरिक बीजों को बचाने हेतु। प्रश्न नंबर 18। एपिको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो एपिको आंदोलन शुरू हुआ है ये कर्नाटक राज्य में हुआ था। 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में हुआ था। इसको दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? यानी कि
साइलेंट वैली कहाँ है? तो ये साइलेंट वैली स्थित है केरल में। केरल के पलक्कड़ जिले में जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है साइलेंट वैली। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मई को। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। भूपर्पटी में लगभग 46.6% ऑक्सीजन होती है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। अब देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जिसे वृद्ध गंगा कहा जाता है, उसका कौन सी है? तो गोदावरी, जिसको वृद्ध गंगा कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 24, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर आज के टाइम में एक केंद्र शासित प्रदेश है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है काली मिट्टी, जिसको रेगुर नाम दिया जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न नंबर 28, भारत की मानक रेखा यानी कि 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है मिर्ज़ापुर के नैनी से। और प्रयागराज या फिर मिर्ज़ापुर दोनों लगा सकते हैं, जो भी है, मिर्ज़ापुर से या प्रयागराज के नैनी स्थान से गुजरती है। प्रश्न नंबर 29, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में खड़ी है। प्रश्न नंबर 30, भारत का सर्वोच्च शिखर केटू किस श्रेणी में है? भारत का जो सर्वोच्च शिखर केटू है वो किस श्रेणी में है? तो ये काराकोरम श्रेणी में है। और केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर यानी कि 8 किलोमीटर 611। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना होता है रिएक्टर स्केल, और उसको मापने का जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। भोर का तारा या सांझ का तारा किसको कहते हैं? तो भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब कहा जाता है शुक्र को, जो सबसे चमकीला ग्रह होता है। प्रश्न नंबर 34, संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण इसको ये नाम दिया जाता है। प्रश्न नंबर 35, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। मिस्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है स्वेज नहर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित खड्ड है? ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित खड्ड है? तो कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक खड्ड है। अमेरिका में एरिजोना में स्थित है। ये अमेरिका के एरिजोना में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से लगभग पहला स्थान होने वाला है। और भारत के पास जो भूभाग है 2.4% है विश्व का, और जनसंख्या है सबसे ज़्यादा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कुल भूभाग का लगभग 30% भाग एशिया महाद्वीप में है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? तो मानसून शब्द लिया गया है अरबी भाषा से। अरबी शब्द जो मौसम से बना है, अरबी शब्द मौसम है जिससे बना है मानसून। प्रश्न नंबर 41, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 19 अगस्त 1947 को यह समिति बनी थी। प्रश्न नंबर 42, संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। विकल्प ए सही होता है। प्रश्न नंबर 43, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिए गए, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। प्रश्न नंबर 44, संविधान की आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार क्या है?
तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। प्रश्न नंबर 45, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। 1972 में 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन, जिनमें पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट टू एजुकेशन, ये अनुच्छेद 21A में है, शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 47, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की? तो ये बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति ने। प्रश्न नंबर 48, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। पद ग्रहण से 5 वर्ष तक जिस दिन पूरा हो जाता है उसी दिन उसको वहाँ से हटना होता है, और जिस दिन राष्ट्रपति पुराना जो है अपने पद से हटता है उसी दिन नए राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण कराया जाता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 50, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, जिनका वर्णन दिया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 51, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 किस संशोधन द्वारा की गई? तो 21 से घटाकर 18 मतदान की आयु 61वें संशोधन द्वारा की गई, और 61वां संशोधन 1989 में हुआ था। प्रश्न नंबर 54, संसद के सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। 6 माह से अधिक अंतर संसद के 2 सदनों के बीच नहीं होना चाहिए। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से, और ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के इससे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं। पहले थे ऋषभदेव। सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? तो सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। B.A. स्मिथ के अनुसार इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, B.A. स्मिथ ने कहा था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया? तो लखनऊ से किया बेगम हजरत महल ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में। बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के काल में हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अमृतसर में जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी इसमें। डांडी मार्च गांधी जी ने कब प्रारंभ किया? तो डांडी मार्च गांधी जी ने प्रारंभ किया है 12 मार्च 1930 को। नमक कानून तोड़ने हेतु ये डांडी यात्रा थी। करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है।
बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बीओडी परीक्षण द्वारा किसकी जांच की जाती है? बीओडी परीक्षण द्वारा जल प्रदूषण की जांच की जाती है। जैविक ऑक्सीजन मांग जल प्रदूषण को मापा जाता है। मिनी माता रोग किस धातु के कारण होता है? तो मिनी माता रोग जो है वो पारा यानी मरकरी के कारण होता है। जल में पारा का प्रदूषण हो जाता है तो मिनी माता रोग हो जाता है। इटाई इटाई रोग किस धातु से होता है? तो इटाई इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम से होता है। कैडमियम की विषाक्तता से हो जाता है ये। आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? आर्सेनिक प्रदूषण से बीमारी हो जाती है ब्लैक फुट। जल में आर्सेनिक की अधिकता होती है तो ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में कौन सी गैस रिसी थी? तो इसमें रिसी थी मिसाइल आइसोसाइनेट। 2 से 3 दिसंबर 1984 को यह रिसाव हुआ था। इसमें भीषण त्रासदी हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता का मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषण में आती है। वायु प्रदूषण का जैविक सूचक कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का जैविक सूचक है लाइकेन। SO2 प्रदूषण से के प्रति जो लाइकेन है वो संवेदनशील होते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जल संरक्षण हेतु मनाया जाता है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द है जापानी भाषा का। तटीय समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 1974 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न, चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी? ये परमाणु दुर्घटना थी, ये हुई थी 1986 में। यूक्रेन में रेडियोधर्मी दुर्घटना थी ये चेरनोबिल दुर्घटना। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है CO और बेंजीन। कार्बन डाइऑक्साइड और नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होती सिगरेट के धुएं में। CO होती कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 होती कार्बन डाइऑक्साइड, इनको याद रखिए। सुपोषण का प्रभाव होता है, सुपोषण का क्या प्रभाव होता है? ऑक्सीजन घट जाती है। सुपोषण में क्या होता है? ऑक्सीजन घट जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये असम में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये साइबेरियन क्रेन सारस के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ कहाँ है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ है लोकटक मणिपुर में है, लोकटक झील के अंदर। संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक आवास है संगाई हिरन का। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में और कुल्लू में स्थित यूनेस्को स्थल है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरबन में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरबन में मुख्य रूप से सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव प्रजाति के वृक्ष होते हैं। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव प्रजाति के वृक्ष होते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में है, लखीमपुर खीरी जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है और ये केरल में स्थित है, पेरियार नदी के किनारे। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है ओलिव रिडले कछुए के लिए और ये उड़ीसा में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो स्थित है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसे TX2 अवार्ड मिला था। टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जानते हैं? तो टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या, सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। WWF का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह कौन सा है? WWF का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह है जॉइंट पांडा, विशालकाय पांडा का प्रतीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पर्यावरण संरक्षण हेतु इसको मनाया जाता है।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसको मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 100 आखिरी प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारत में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई तक, यानी कि जुलाई का पहला सप्ताह वन महोत्सव सप्ताह के नाम से मनाया जाता है। के एम मुंशी द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।